प्रसन्न होकर अपने भक्तों को जो वस्तु प्रदान की है, जैसे भगवान जो वस्त्र परिधान करते थे तो वह वस्त्र हमारे में प्रसाद रूप में आए हैं और परमेश्वर का उसमें प्रसन्न रूप मनोधर्म है। प्रसन्न होकर भक्तों को वह वस्तु भेंट की है, इसलिए वो प्रसाद है। तो प्रसाद में प्रधानतया कृपा शक्ति का निक्षेप होता है और आनुषंगिक माया शक्ति होती है। अब परमेश्वर अवतार जीवोद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर चलकर जाते हैं और वहां बैठकर किसी का दुख दूर करते हैं, कष्ट दूर करते हैं, किसी को स्थिति प्रदान करते हैं, किसी को देवताओं की विद्या प्रदान करते हैं, किसी को ज्ञान निरूपण करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे जो स्थान है परमेश्वर चरणांकित, परमेश्वर का चरण का स्पर्श जहां हुआ है, ऐसे स्थान, वह स्थान हमें वंदनीय है। क्यों? स्वामी जी का ही सूत्र है, एथिया संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे आदि करुण तुम्हा नमस्करणीय कीगा। परमेश्वर अवतार के सेवा के उपयोग में जिस स्थान पर भगवान बैठे हैं, जिस स्थान पर भगवान ने भोजन किया है, जिस स्थान पर भगवान ने विश्रांति की है, जिस स्थान पर भगवान आसनस्थ हुए हैं, ऐसे स्थान जो है वह हमें वंदन करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। भगवान श्री चक्रधर जी की आज्ञा है और भागवत में भी यह बात कही है, यत्र यत्र परेशस्य चरणाम्बुज सन्निधि तत्र तत् नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जहां जहां परमेश्वर अवतार का संबंध धरती को हुआ है, उस स्थान पर किया हुआ नमस्कार, उस लीला को याद करके, उस अवतार की लीला याद करके उस परमेश्वर को करने से उनको प्राप्त होती है। जैसे गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गव्वे चराई है, इसलिए गोवर्धन पर्वत के जो पाषाण है वो हमें वंदनीय है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण बालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर जाते थे, गवों को चराते थे, यमुना नदी में उनको जल पिलाते थे। दोपहर के समय सब अपनी जितने ग्वाले थे सब रोटियां लाते थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, अब उनकी पहले वो तो पद्धति थी कि सब ने अपनी लाई हुई रोटी खाना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिसकी रोटी उसने नहीं खाना, सब ग्वालों की रोटियां इकट्ठा करके सबको मिला करके फिर उन सबको बांटना। इसलिए महाराष्ट्र में इसको गोपाल काला कहते हैं। गोपाल मतलब गोपाल कृष्ण के द्वारा सब भोजन एकत्रित किया और सब एकत्रित किया भोजन फिर वो सब ग्वाले खाते थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी खाते थे और खाने के बाद फिर गवों को चराते थे। ऐसी लीलाओं को याद करके गोवर्धन पर्वत के विशेष जो है वो हम वंदन करने चाहिए। वैसे ही चक्रपाणी अवतार है, श्री दत्तात्रेय प्रभु जी अवतार है। दत्तात्रेय प्रभु जी जो है बद्रिकाश्रम में पुराण श्रवण कथा वार्ता करके ऋषिजनों के साथ, वाराणसी में स्नान करते हैं, पंचालेश्वर में भोजन करते हैं और कोल्हापुर में भिक्षा मांगते हैं। कोल्हापुर में भिक्षा मांगकर दोपहर के समय पंचालेश्वर भोजन करते हैं और शाम के समय माहौर में जाकर निद्रा करते हैं। जो देवल ऋषि की प्रार्थना पर भगवान ने उनकी विनती स्वीकार की, माहौर में अभी भी निद्रा करते हैं। तो ऐसे स्थान है
जहां माहौर में कार्तवीर्य नाम का एक राजा था, उसको हाथ नहीं थे। दत्तात्रेय प्रभु जी प्रातः काल में वाराणसी से स्नान करके जब माहौर में आते हैं तो धूप में अपने बाल सुखा रहे थे। सूरज की तरफ पीठ करके वो खड़े थे, बाल खुले किए होते। ये जो कार्तवीर्य राजा है उसने क्या किया, दत्तात्रेय प्रभु के बाल जल्दी सूख जाए इसने अपने टुंडे हाथ में अंगारा लिया, आग ली, कोयले लिए और कोयले लेकर वो दत्तात्रेय प्रभु जी के पीठ के पीछे बालों के नीचे वो आग लेकर खड़ा हो गया। वो आग लेकर खड़ा हो गया तो बाल तो सूखने लगे, लेकिन उसने कुछ साधन लिया नहीं था आग रखने के लिए। कोई बर्तन है, अपने हाथों पर ही उसने वो अंगारे लिए थे। उससे क्या हो गया, उसकी चमड़ी जल गई और चमड़ी जलने की बदबू फैल गई। दत्तात्रेय प्रभु जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कार्तवीर्य राजा खड़ा है और वो आग हाथ में उठाकर खड़ा है। तो भगवान कहते इसको छोड़ दो, त्याग दो, तो वो नीचे गिरा देता है। भगवान कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने वो अपने टूंडे हाथ दिखाए। तो दत्तात्रेय प्रभु जी प्रसन्न हो गए और उसको 1000 भुजाएं प्रदान की। 1000 भुजा का मतलब है 500 आदमी का बल उसको प्रदान किया। अगर 1000 भुजा लग जाए शरीर को, इधर 500 इधर 500, तो उसको ना हिलने के लिए जगह रहेगी, न बैठने के लिए, न सोने के लिए जगह रहेगी। तो उसको 500 आदमी की ताकत कार्तवीर्य को दी और उसको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य प्रदान किया। और जिस जगह पर वह अंगारे लेकर खड़ा था वहां सर्व तीर्थ नाम का तालाब है। वहां से ही हमारे वंदन के लिए दत्तात्रेय प्रभु जी के विशेष हम लाते हैं माहौर से। वहां की दूसरी लीला एक है जो परशुराम जी है। परशुराम जी ने अपनी माता का अंत्य संस्कार करना है और अंत्य संस्कार करने के लिए माता की इच्छा थी कि कोरी भूमिका चाहिए। कोरी भूमिका मतलब जहां किसी का सृष्टि से लेकर अब तक किसका दाह संस्कार हुआ नहीं, ऐसी कोरी भूमि चाहिए। तो परशुराम कहता मुझे क्या पता लगे कोरी भूमिका कौन सी है। तो वो माता ने कहा कि दत्तात्रेय प्रभु जी आपको बताएंगे। तो उसने कहा मैं दत्तात्रेय प्रभु को नहीं जानता, दत्तात्रेय प्रभु जी कौन है, तो आप सह्याद्री पर्वत पर चलो, मुझे ले चलो और वहां अनेक व्यक्ति मिलेंगे अनेक वेशों में। वो कहेंगे मैं दत्तात्रेय प्रभु हूं, लेकिन वो दत्तात्रेय प्रभु नहीं है। जिनके दर्शन से तुम जो अपने माता पिता की कावड़ लेकर जा रहे हैं उस कावड़ को अंकुर निकलेंगे, उनके दर्शन से अंकुर निकलेंगे, वो ही दत्तात्रेय प्रभु है। जब परशुराम माता पिता को लेकर सह्याद्री पर्वत तक चल पड़ता है और दत्तात्रेय प्रभु की खोज में चल पड़ता है, कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मैं दत्तात्रेय प्रभु, वो मानता नहीं है। आखिर एक मातंग के वेश में, मातंग यानी शूद्र जाति का आदमी है, उसके वेश में दत्तात्रेय प्रभु जी सामने आते हैं। वो सामने आते ही उसकी कावड़ को अंकुर निकलते हैं। वो अंकुर निकलते वो समझता है कि दत्तात्रेय प्रभु जी, वो झट उनके पैर पकड़ता है। वो कहते अरे तू क्यों छोड़ा है, तू तो ब्राह्मण है और मैं तो शूद्र हूं। वो छोड़ता नहीं, विनती करता है कि मेरी माता की अंतिम इच्छा है कि आपके द्वारा मेरी माता का अंत्य संस्कार होना चाहिए। फिर दत्तात्रेय को उसके विनती को मान देकर उसको जो
अब शब्दतीर्थ नाम का तालाब है, वहां परशुराम को बाण मारने के लिए लगाते हैं और बाण के द्वारा वहां से जल निकलता है। उस जल से माता पिता को स्नान डालते हैं और स्नान डालकर फिर दत्तात्रेय प्रभु जी परशुराम के द्वारा माता का अंत्य संस्कार करते हैं।